श्री देवानंद जी एक संत हुए हैं। अच्छा। संत स्वभाव के हुए हैं, मतलब ये कहाँ से लिया चरित्र? भक्तमाल जी नावाजी भक्त के नावाजी कर सप्ताह देवानंद जी। हाँ जी, देवानंद जी। संत सेवा करते थे मुख्य रूप से तो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा घर में विराजमान कर रखी थी। तो अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से करते थे, जिसके फलस्वरूप ठाकुर जी लीलाएं भी करते थे। अच्छा। हाँ जी। मैंने इसका मतलब काफी दिनों से लगे होंगे और हाँ, खूब जी दिल से श्रद्धा से भक्ति भाव से करते होंगे। ठाकुर जी की सेवा के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए और संत सेवा के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते थे। अयाचित वृत्ति से रहते थे। जो भी आगे से ठाकुर जी की प्रेरणा से कोई दान दे दे, भिक्षा समझ लीजिए, भिक्षा दे दे, जैसे किसी ने भी संत को कुछ सेवा अर्पण की, बस अयाचित का मतलब बिना मांगे जो भी आ गया, हाँ जी, उससे अपना गुजारा करना है, उसी से ठाकुर जी की सेवा उसी से ठाकुर जी की सेवा करनी है, उसी से संत सेवा, उसी से संतों की सेवा करनी है। नियमित रूप से अपना नाम जप और चिंतन करते थे। ठाकुर जी का स्वरूप में भी पूरी सेवा करते थे और चिंतन में भी अष्टयाम सेवा किया करते थे। हाँ, अष्टयाम सेवा चिंतन में भी करते, बहुत बढ़िया। और प्रत्यक्ष में भी श्री विग्रह के रूप में भी सेवा करते, नाम जप, और नाम जप नियमित रूप से अपना पूरा करते थे। पूरा दिन भर का फिक्स था सब कुछ। जैसे भी संत जब आते ये थे, हुए कहाँ के संत ये नहीं नहीं लिखा, वर्णन नहीं है इस विषय में। जब भी कोई संत इनके द्वार पे आते थे तो ये ठाकुर जी की सेवा छोड़ देते थे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये सब नियमित रूप से करते, नाम जप, चिंतन, ठाकुर जी की सेवा सब नियमित था इनका, लेकिन संत सेवा सर्वोपरि यदि संत आ गए तो ठाकुर जी की सेवा छोड़ो। नहीं, लिखा भी है, ये बिल्कुल लिखा है कि संत आ जाए और तुम ठाकुर जी की सेवा करो, छोड़ दो, कोई अपराध नहीं है। और यदि संत की सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी आ जाए तो उधर नहीं जाना, पहले संत। ये सब ठाकुर जी ने कहा, मुझसे अधिक संत कर लिया। हाँ, मुँह से संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को मानो, ये कहा। और ठाकुर जी ने भी कहा उसमें भागवत जी के एकादश स्कंद में कि मद भक्त्या अधिका पूजा, मेरी पूजा से भी अधिक मेरे भक्तों की सेवा पूजा करो। जी, तो इसी भाव से ये ठाकुर जी को दूसरे नंबर पर रख के संत सेवा मुख्य रूप से करते थे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी अधिक राम के दासों को मानो जी। इसे भगवान बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान अपने संतों से, भक्तों से इतना प्रेम करते हैं और उनकी जो सेवा करता है तो उसके ऊपर ठाकुर जी का हृदय उमड़ पड़ता है। मेरे लाडले की सेवा की है, ये और भी अधिक लाडले हो जाते हैं ठाकुर जी के। बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा। संतों की सेवा में विशेष इनका लगा, विशेष लगा। मैंने ठाकुर जी की सेवा भी छोड़ देते थे, नियमित करते थे, पूरी निष्ठा थी, लेकिन जब संत सेवा का विकल्प आता तो फिर ठाकुर जी दूसरे नंबर का विधान भी है, तो सेवा करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि इनके घर पे कोई संत आए तो सेवा के लिए कोई आर्थिक रूप से और घर में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो मुख्य रूप से ये वणिक के यहाँ जाके उधार ले आते थे। जब भी धन की प्राप्ति या कुछ होती तो उससे हिसाब कर देते थे। अच्छा, उधार ले आते थे। उधार ले आते थे। तो काफ़ी दिन से उधार जब खाता चल रहा था तो वणिक के आ गए, तो उन्होंने भी दो टूक जवाब दे दिया कि कोई उधार खाता नहीं होगा, आप पहले वाला आया नहीं और फिर दूसरा लेके जाओ। पहले वाला चुकाया नहीं, नया और उधार कर। तो दुख तो हुआ क्योंकि संत सेवा में विशेष निष्ठा थी। तो घर आके ठाकुर जी का जो पार्षद सेवा में लोटा था, पीतल का लोटा, वो उठाया और वो वणिक के यहाँ ले गए। इसको गिरवी रखा, गिरवी रख दिया, नहीं गिरवी रख दिया कि आप इसको रख लो और मुझे कुछ अच्छा, हाँ, उधार मांग रहे थे, नहीं देना तो ये गिरवी रख लो, गिरवी रख लो, राशन दे दीजिए, जब मेरे पास होगा सामर्थ्य आर्थिक रूप से मैं ये वापस ले जाऊंगा। वणिक ने बस तब सहमत हो गए, तो उन्होंने जो भी लोटा, ठाकुर जी की पूजा का लोटा, ठाकुर जी की पूजा का लोटा ले आए थे। मैंने ठाकुर जी की पूजा का लोटा भी दे दिया संतों के लिए, हाँ जी। तो ठाकुर जी की सेवा का लोटा ही गिरवी रख दिया, पीतल का भारी लोटा था, वो गिरवी रख दिया और वहाँ से कुछ राशन का सामान ले आए। घर पे संत आए, उनकी पूरी उन्होंने सेवा शुश्रूषा की, प्रसाद पवाया। 2-3 दिन बाद जब भी उनके उसी वक्त जैसे ठाकुर जी की उनकी संतों की सेवा की, संत जब विदा हुए, अगले दिन जैसे ही ठाकुर जी की सेवा में वो गए तो उन्होंने देखा वो ठाकुर जी का जो लोटा था वो सेवा में ही है। ओ, माने जो गिरवी रखा था, गिरवी रखा। हाँ जी। और जब संत को विदा करके जब ठाकुर जी के मंदिर में आए सेवा में, तो देखो लोटा वहीं रखा है, तो समझ गए ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि ठाकुर जी संत सेवा से तो प्रसन्न होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे चमत्कार हमारे साथ क्यों होते? भाई ये भाव देखिए, ठाकुर जी का लोटा भी बेच दिया, किस लिए ना बेचा? नहीं, गिरवी रख दिया संत की सेवा के लिए। इसके पीछे भाव, बात लोटे की नहीं, बात है भावना की। कौन बेचेगा अपना लोटा? वो भी ठाकुर जी का लोटा मंदिर कौन बेचेगा? अपना लोटा कौन बेचेगा संत के लिए? सीधा कह देगा हमारे पास नहीं, हम तो गरीब है, हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं। भक्त माल सनातन धर्म की प्रगति के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भक्त माल सीरियल बन रहा है, थोड़ा थोड़ा सब करो। और उसमें एक व्यक्ति कहता है, महाराज हमारे पास तो बिल्कुल, हम तो गरीब हैं। अब कैसे चमत्कार होगा? और अपने खर्चे सारे पूरे करेंगे
तब पता नहीं गरीबी कहाँ चली जाती है। विवाह शादी में देखना कितना बढ़िया आलीशान ठाट बाट से शादी करेंगे, लगेगा किसी अमीर के घर की शादी हो रही है। पता नहीं कहाँ से जिंदगी ले रही जाती है। यहाँ बात भावना की है, पैसे की नहीं, लोटे की कोई बात नहीं। बात है कि इसके पीछे भाव कितना है, इसलिए चमत्कार होते हैं। अगर ठाकुर जी का लोटा उन्होंने गिरवी रखा है तो एक मतलब ये भी निकलता है, मतलब अपने पहले के जो घर में बर्तन वो सारे कर दिए होंगे खत्म, बेच दिए होंगे, सेवा में सारे लगा दिए, तब तो ठाकुर जी के बर्तनों का नंबर आया है। अपना तो पहले कर ही दिया होगा सारा खत्म उन्होंने। क्या पता किया कि नहीं किया। जब इतना भाव है संतों के लिए तो पहले खुद का ही नंबर लगाया होगा, फिर ठाकुर जी का नंबर लगाया होगा। फिर देखा कि सेवा में लोटा वापस आ गया है, तो ठाकुर जी का चमत्कार समझ के कि ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, ये भाव करके बड़े प्रसन्न हुए, फिर सेवा करते रहे। कुछ दिनों के बाद जब भी उनको धन की प्राप्ति हुई तो वो बनिया के पास गए और बोले पैसे लो और लोटा वापस कर दो। तो बनिया ने कहा ठीक है, पैसे ले लिए बनिया ने। और वो जब लोटा देने लगे तो अपनी दुकान में, अपने घर तक सब जगह ढूंढवा लिया, पर वो लोटा नहीं तो मिला। आ गया ना। अब तो वो डर गए कि अब तो ये मुझ पे मतलब राजा से मेरी शिकायत करके मुझे दंड दिलवाएंगे, दंड दिलवा देंगे। पहले तो खूब ढूंढा, नहीं मिले तो वो डर के उनके चरणों में पड़ गए कि देखिए दंड मत दिलवाइएगा कुछ भी, अब आपका लोटा नहीं मिल रहा है, कि आप ऐसा करो उसके बदले में जैसे राशन ले गए थे ना, उसके बदले में और राशन ले जाओ, ज़्यादा ले जाओ, ऐसा समझ लिया आपने उसको बेच दिया है। तो ये बोले देखो वो ठाकुर जी के पार्षद थे और ठाकुर जी के पार्षद के बदले में कुछ नहीं आता, वो तो ऐसी परिस्थिति इसलिए मैंने गिरवी रखा था सिर्फ, उनके बदले में कुछ नहीं आ सकता, मुझे पार्षद ही चाहिए। तो बोले अब मैं कहाँ से लाऊं, पार्षद है ही नहीं आपके वो पार्षद। तो उन्होंने बड़े प्रेम से, क्योंकि संत स्वभाव तो है, तो बोले ऐसा करो आप ठाकुर जी के पार्षद बन जाओ। बनिया से बोले आप ठाकुर जी के पार्षद बन जाओ। तो उनको आश्चर्य हुआ कि पार्षद तो लोटा है, मैं थोड़ी लोटा बन जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ठाकुर जी की भक्ति करिए, जब भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी प्रेम करने लग जाएंगे, अपने आपको पार्षद बना लेंगे और आपको हमेशा अपने पास रखेंगे, फिर ठाकुर जी को आप अनुभव करेंगे कि आपके पास है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि ठीक है फिर तो मैं बन जाऊंगा। इन्हीं से उन्होंने लास्ट में, अभी तो नहीं पर अंत में दीक्षा ले ली, इनको अपना गुरु बना लिया था। क्या नाम था? देवानंद जी। तो जब उन्होंने पक्का कर दिया कि मैं ठाकुर जी की भक्ति करूंगा, तब इन्होंने वो लोटा निकाल के दिखा दिया, देखिए ये ठाकुर जी के पार्षद हैं, ठाकुर जी अपने पार्षदों से दूर नहीं रह सकते, इसलिए उसी दिन ले गए यहाँ से। अब क्योंकि तब मेरी व्यवस्था नहीं थी इसलिए मैं आपको बताने भी नहीं आया, तो ये आप उस वक्त का खर्चा रखिए। इस बात का चमत्कार ये पूरा हुआ ना, इसको देख के बनिया बहुत प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ली और उनसे संकल्प भी ले लिया कि मैं भी अब संत सेवा किया करूँगा। संत सेवा का उन्होंने उनसे व्रत धारण करके आगे इसी रूप मतलब अपने गुरु मानकर इसी में उनकी सहायता दी। छोटा सा